लेकिन उसको सैलरी 12,000, 14,000, 16,000। एक जीता जागता गूगल, एक स्लेव वाला माइंडसेट। तो इन पॉलिटिशियंस को सैलरी क्यों? आज सबसे ज़्यादा शोषण के शिकार नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और हर रोज़ थोड़ा ही सही लेकिन ग्रो ज़रूर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ना, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। पता नहीं आपने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस देखे या नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो जाकर देखिएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि मैंने इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न किया था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका एम क्या है। क्यों? क्योंकि ना तो बच्चों को वो जीवन जीना सिखाता है। ये अपने आप में सिर्फ दो शब्द नहीं है, अपने आप में बहुत गहरे हैं। पता नहीं आप कितने हद तक समझ पा रहे हैं। ना तो बच्चों को जीवन जीना सिखा रहा है और ना ही जीवन को आसान बनाने वाली क्वालिटीज डेवलप कर रहा है। तो जो चीज़ जो सबसे ज़रूरी है उस पर तो काम हो नहीं रहा है, तो काम किस पे कर रहा है वो? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो एम है, जो मोटिव है, वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराना है। किसके लिए प्रिपेयर कराना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराना है। लेकिन ये काम इस पर भी नहीं कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? आप लोग बायजूस, अनअकैडमी, वेदांता, आकाश, पाथफाइंडर जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को तो आप जानते ही होंगे। वो लोग क्या काम करते हैं? वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही तो प्रिपेयर करा रहे हैं ना। वो इसके और इसके बीच के गैप को फिल करने का काम कर रहे हैं ना। अगर ये इस पर काम कर रहा होता तो क्या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती? क्या बच्चे इतने सारे पैसे देकर पढ़ रहे होते? क्या नहीं ना। सोचिएगा। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मोटिव है ये नहीं है, उसका मोटिव है ये है, बच्चों को स्किल्ड पर्सन बनाना, उनके अंदर वो साइड स्किल डेवलप कराना ताकि उनको आसानी से जॉब मिल सके, कोई भी कंपनी आसानी से उनको हायर कर सके। क्या ऐसा है? आप लोग परिचित हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की जो हालत है, आप लोग सभी परिचित हैं। ज़्यादातर जगह कंपनीज में जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पास जो कंपनी को स्किल चाहिए वो बच्चों के पास होती नहीं है। और जो कंपनीज बिना स्किल के फ्रेशर्स को जॉब देती हैं, जो लोग बिना स्किल के फ्रेशर्स को हायर करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने उन बच्चों को खरीद लिया है, सैलरी दे रहे हैं तो उनको उन पर एहसान कर रहे हैं, उनसे काम नहीं करा रहे, काम के बदले पैसे नहीं दे रहे उनको। एक बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक पास बच्चा किस कैटेगरी में आता है? स्किल्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है ना। लेकिन उसको सैलरी 12,000, 14,000, 16,000। इतनी सैलरी तो जो पर डे वेजेस के जो लेबर होते हैं ना, उनकी होती है। तो दोनों में क्या ही फ़र्क रहा? तो ये इस पर भी काम नहीं कर रहा है। तो भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम काम किस पे कर रहा है? बच्चों को बना क्या रहा है? एक रटने की मशीन, एक जीता जागता गूगल, एक कुएं का मेढक जिसको लगता है उस कुएं के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। दे क्या रहा है उनको? एक नौकर वाला माइंडसेट, एक स्लेव वाला माइंडसेट, जिनको अपने मास्टर की हर एक बात को, चाहे गलत हो चाहे सही हो, फॉलो करना है। जो मास्टर बोलेगा तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो सही है, तुमको ऐसा करना है, तुमको करना है। तो ये मास्टर्स खुद कौन है? सो कॉल्ड समाज सेवक, जिनको हम पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स कहते हैं। आज मैं इन लोगों के लिए आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर पॉलिटिक्स समाज सेवा है तो इन पॉलिटिशियंस को सैलरी क्यों, पर्क्स क्यों? और अगर जॉब है तो इस जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं है? खुद विचार कीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार क्यों मांगा था? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया इस बात पर? क्योंकि उनको पता था कि जो शिक्षा है वो लोगों को आज़ाद बनाती है, सही और गलत में भेद करना सिखाती है, लोगों को निडर बनाती है। वो जानते थे कि अगर लोग शिक्षित हो गए, ना तो कोई उनका शोषण कर सकता है और ना ही फिर से उनको कोई गुलाम बना सकता है। ना तो वो खुद कभी गलत करेंगे और ना कभी गलत होने देंगे। हमेशा गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ को सबसे बुलंद रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज ऐसा है? क्या यही शिक्षित लोग आज सबसे ज़्यादा शोषण के शिकार नहीं है?
जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो दूर, बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते। खुद विचार कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के हर एक लूप होल्स को, हर एक कमियों पर आपका ध्यान खींचने में कामयाब हुआ हूँ। थोड़ा बहुत भी आपको सोचने में मजबूर किया है। अगर ऐसा हुआ है तो इस सीरीज़ का जो मोटो था, जो एम था, वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।